हैव यू इवन वंडर कि सबसे छोटी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़ी दवाइयों तक क्या सफ़र कैसा होता है, कैसे एक प्लांट या फिर बैक्टीरिया से मेडिसिन, वैक्सीन या फिर मॉडिफाइड क्रॉप्स बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है बायोटेक्नोलॉजी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद आवर ऑडियंस। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका प्रोसेस का यूज करके कैसे नए प्रोडक्ट और इनोवेटिव क्रिएशन की जाती है। सो आपने वैक्सीनेशन, इंसुलिन इंजेक्शन, हाइब्रिड क्रॉप्स और इवन कर्ड या फिर चीज भी देखा ही होगा। सो ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही एक एग्जांपल है। सो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसमें आपको सब्जेक्ट मिलते हैं जैसे कि जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। ये कोर्स थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल लैब और रिसर्च प्रोजेक्ट में भी काफी ज्यादा एक्सपोजर देता है, जिससे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर भी काफी ज्यादा मिल जाता है। सो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का करियर स्कोप भी काफी ज्यादा है। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग और रिसर्च लैब में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा मिल जाती है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप चाहें तो अपनी हाई स्टडीज को भी परस्यू कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको साइंस पसंद है और आप ये चाहते हो कि आपकी नॉलेज डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी को बेनिफिट दे, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। सो अगर आप 12th के बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने का सोच रहे हो तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर आपके मन में इस वीडियो को देखते टाइम कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है। सो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके उनका यूजफुल प्रोडक्ट और सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके सेल्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज करके हम मेडिसिन बनाते हैं, वैक्सीनेशंस बनाते हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी का बेसिकली मेन एम ये होता है कि ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के लिए इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना बायोटेक्नोलॉजी का मेन एम होता है। सब बात करते हैं व्हाट डू यू लर्न इन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। सो बेसिकली बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको सेल के बारे में पढ़ने को मिलता है। सेल क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, इस सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। डीएनए के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। छोटी छोटी लिविंग चीजेस के बारे में जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के बारे में आपको, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। बॉडी के केमिकल्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, जैसे कि प्रोटीन के बारे में आपको इस कोर्स में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। इम्यूनो सिस्टम के बारे में भी आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। प्लांट और एनिमल की बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। उनके साइंटिफिक यूज, फार्मिंग और हेल्थ के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट के बारे में भी आप इस कोर्स में पढ़ते हो। कंप्यूटर का यूज बायोलॉजी में कैसे होता है, इसके बारे में आप पढ़ते हो। इंडस्ट्री में काम कैसे होता है बायोटेक्नोलॉजी का, आप इसके बारे में पढ़ते हो कि जैसे वैक्सीनेशन कैसे बनती हैं, अल्कोहल या फिर अल्कोहल किस तरीके से बनाई जाती है, तो इन सब के बारे में, बायो प्रोसेस के बारे में आप इस कोर्स में पढ़ते हो। सो अब बात करते हैं इसके बेसिक के बारे में। सो बेसिकली बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपके पास 12th में पीसीबी है या फिर पीसीएम है, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो और आपके 12th में 50% मार्क्स है या फिर 60% मार्क्स है, तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इस कोर्स में आपको एडमिशन मेरिट बेसिस पर भी मिल सकता है, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर जैसे कि CUET UG के बेसिस पर भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, या फिर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है जिसके बेसिस पर आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। एवरेज फीस की बात करें तो इस कोर्स की एवरेज फीस अप्रॉक्स 30,000 से लेके 2 लाख पर एनम तक हो सकती है। सो अब बात करते हैं सिलेबस की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, यानी कि एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ्स का होता है और आपके जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। सो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ते हो माइक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर,
बायोफिजिक्स, सेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। बायोमैथ्स के बारे में आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के बारे में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। वहीं सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो आप सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक मैकेनिज्म इन बायोलॉजी के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो। इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने को मिलता है और बायोमैथ्स के टॉपिक के बारे में आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। सो अब सेकंड ईयर की बात करें तो आपको सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जैसे टॉपिक के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप भी करनी होती है। ये इंटर्नशिप या तो आपको खुद से करनी होती है या फिर जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, वो इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज कराते हैं। एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको एक इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करके कॉलेजेस में सबमिट करनी होती है। सो वहीं फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जैसे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलता है और इंट्रोडक्शन टू DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। सो अब थर्ड ईयर की बात करें तो आपको थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हो DNA टाइपिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हो और इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो आपको सिक्स सेमेस्टर में मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मॉडल ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी, सोशल, लीगल एंड एथिकल इश्यूज के बारे में आप पढ़ते हो। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टॉपिक्स के बारे में अभी आपको सिक्स सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। सो नाउ बात करते हैं व्हाई चूज BSc बायोटेक्नोलॉजी। हमको BSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि BSc बायोटेक्नोलॉजी फास्ट ग्रोइंग फील्ड है। इसमें रोज नए नए इनोवेशन रिसर्च होती रहती है। सो मेडिसिन एंड हेल्थ की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा होता है और वैक्सीनेशन बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। अगर आप BSc बायोटेक्नोलॉजी चूज़ करते हो तो आपको फार्मा इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है, रिसर्च लैब, फूड इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल सेक्टर में भी आपको जॉब इजीली मिल सकती है। टेक्नोलॉजी यूज़ की बात करें तो BSc बायोटेक्नोलॉजी में आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो BSc बायोटेक्नोलॉजी में आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। सो अगर आप BSc बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करते हो तो आपको गुड सैलरी मिल जाती है। आप ऑन एन एवरेज 4 लाख to 6 लाख पर तक का अपना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। BSc बायोटेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करता है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो BSc बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद या तो आप अपना खुद का बायोटेक कंपनी भी खोल सकते हो या फिर आप कोई भी स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हो। सो बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की। आप BSc बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद किस किस प्रोफाइल पर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो? तो आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की प्रोफाइल पर आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल सेल्स में भी आप जॉब कर सकते हो, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हो, फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हो। सो इसमें आप ऑन एन एवरेज रिसर्च साइंटिस्ट में आप ऑन एन एवरेज 4 लाख to 8 लाख पर तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट में आप ऑन एन एवरेज 3 लाख to 7 लाख पर तक का अपना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट में आप ऑन एन एवरेज 2 लाख to 5 लाख पर तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लैब टेक्नीशियन आप ऑन एन एवरेज 2 लाख to 4 लाख पर तक का अपना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आप BSc बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करते हो तो आप ऑन एन एवरेज 3 लाख to 5 लाख पर तक का अपना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स ऑफर करते हैं। तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को आप चेक कर सकते हो। IIT मद्रास भी BSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स ऑफर करता है। IIT बॉम्बे से भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, लॉयला कॉलेज भी कोर्स ऑफर करता है। जैन यूनिवर्सिटी से आप बायोटेक्नोलॉजी कोर्स परस्यू कर सकते हो और PHG कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस से भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से BSc बायोटेक्नोलॉजी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में इस कोर्स को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।